हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ एहसान अशरफ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। और मैं आज आपको बहुत ही कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ जो आपको आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ कामयाब बना सकें बट आपको हैप्पी, एक खुशगवार, एक खुशी वाली ज़िंदगी भी आपको दे सकें। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ कि देखिए, आपने देखा होगा इस दुनिया में कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो उनकी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। उनकी ज़रूरत से तो क्या, उनके आने वाली नस्लों की ज़रूरत से भी ज़्यादा है। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, वो ज़ाहिरी तौर पर बहुत खुश नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि वो आ रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, हंस रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन जब हम उनके पास बैठते हैं और अगर उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हैं, तो सबका जवाब यस नहीं होता, क्योंकि वो वाकई सारे ज़िंदगी में हैप्पी नहीं होते। बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से इतना तंग है कि सुसाइड कर लेते हैं। आप देखेंगे अगर आप रेशो निकालें कि सुसाइड करने की, तो चाहे थोड़ा पोर लोग ज़्यादा करते हैं बट रिच पीपल में भी सुसाइड करने की बहुत ज़्यादा परसेंटेज मौजूद है लोगों की। इतना रिच होते हुए भी अपने आप को किल कर लेना, क्या फ़ायदा उसमें नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल लाइफ और हैप्पी लाइफ गुजारनी है तो आपको एक सेंटेंस अपने माइंड में डाल लेना चाहिए, और वो सेंटेंस ये कि आपको समझ लेना चाहिए और अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए कि यू आर गोइंग टू कीप बैलेंस इन एवरीथिंग, क्योंकि लाइफ इज अबाउट बैलेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। अगर आप खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं और कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने माइंड में डाल लें कि आपने दो चीज़ें, आपने एक चीज़ अपने माइंड में डाल लेनी है इस दो चीज़ों को हासिल करने के लिए कि आपको बैलेंस रखना है हर एक चीज़ में। और जब आप हर एक चीज़ में बैलेंस रखेंगे आप एक कामयाब इंसान कहलाएंगे, ना बल्कि कहलाएंगे बल्कि खुद भी अपने मुंह से इस बात का इतराफ़ करेंगे। अब देखें, अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, बहुत सारे रिच पीपल अगर उनके पास जाएं तो उनको तरह तरह की परेशानियों ने घेरा है। पहले ये कि अपनी मनी को कैसे संभाले रखना है जो उन्होंने कमाई है, उसमें परेशान रहते हैं। फिर और ज्यादा कि उनसे कोई बढ़ ना जाए उसमें परेशान रहते हैं। फिर अगर उनके साथ कोई धोखा फ्रॉड करने की कोशिश करे, उनके साथ उनकी वजह से परेशान, उनके बच्चे लालची निकल आए उनकी वजह से परेशान, हुकूमत तरह तरह के टैक्स लगा के उनसे मनी खींचना चाहे जो उन्होंने मेहनत से कमाई है, वो उसके लिए परेशान। यानी उनकी लाइफ फुल ऑफ परेशानियों से भरी हुई है। हालांकि उनके पास इतनी सारी मनी है कि वो दे कैन नॉट इवन इमेजिन, लेकिन वो एक खुशगवार और हैप्पी जिंदगी नहीं गुजार रहे। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि दूसरी तरफ एक ऐसी परसेंटेज है लोगों की जो अपनी जिंदगी में उनको कोई परेशानी नहीं है, ना पैसा खोने की और ना उसको सेफ रखने की, ना बच्चों की कि वो लालची हैं, और ना हुकूमत की, ना रिश्तेदारों की, ना इधर कोई भी नहीं है, लेकिन उनको वो फिर भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब पैसा, अपनी ज़रूरत का पैसा भी नहीं कमाया। पैसा ना होने की वजह से उनके घर में फाइट होती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, बहन भाइयों की आपस में, मियाँ बीवी की आपस में फाइट होती है, बच्चों की पेरेंट्स से होती है, हर तरफ फाइट सी फाइट होती है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता।
देखें दूसरी तरफ किसी के पास इतना ज्यादा पैसा है लेकिन फिर भी वो परेशान, वो हैप्पी जिंदगी नहीं गुजार रहा। किसी के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, वो भी परेशान, वो भी लड़ाइयां कर रहा है इधर उधर क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन वो लोग आपको खुशहाल नजर आएंगे जिन्होंने बैलेंस रखा हुआ है अपनी जिंदगी में। ना उनके पास पैसा ज्यादा है और ना उनके पास इतना कम पैसा है कि वो अपनी जरूरतें भी पूरी ना कर सके। वो लोग आपको ज्यादा खुशहाल नजर आएंगे। देखिए किसी भी चीज में ज्यादती आपको कभी खुशी नहीं दे सकती, ये अपने माइंड में डाल लें, लिख ले मेरी बात। किसी भी चीज में ज्यादती जरूरत से ज्यादा करेंगे तो वो कभी आपको खुशी नहीं दे पाएगी। चाहे वो मनी है, चाहे वो खाना है, चाहे वो कमाना है, चाहे वो किसी को बहुत ज्यादा प्यार देना है, क्योंकि ज्यादा प्यार भी बाज़ दफा लोगों को सेल्फिश बना देता है। लोग दूसरे पता नहीं क्या समझने लग पड़ते हैं अपने आप को कि मुझसे प्यार करता तो पता नहीं क्या है। यानी कोई भी चीज, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब अगर आपको खाना है फॉर एग्जांपल ½ kg फूड एक टाइम आपको चाहिए 500 ग्राम और आप खा लेते हैं, आप खाने की कोशिश करते हैं 5 किलो, तो क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे? जब आप आरामदेह फील नहीं करेंगे तो आप खुश कैसे होंगे? क्योंकि कंफर्टेबल हैप्पीनेस कम्स विद कंफर्टेबल मोमेंट्स। जब आपके पास कंफर्टेबल मोमेंट्स ही नहीं है तो आप हैप्पी कैसे हो सकते हैं, खुश कैसे हो सकते हैं? इसी तरह अगर आपको ½ किलो फूड चाहिए लेकिन आप 5 किलो खाने की कोशिश करते हैं, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, खुशगवार जिंदगी नहीं गुजारते। इसी तरह अगर आपको ½ किलो चाहिए और आपको मिलता है 10 ग्राम 50 ग्राम फूड खाना, तो क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं, क्योंकि आप उतना भी नहीं खा रहे जितनी आपकी जरूरत है और दूसरी तरफ आप उतना खाने की कोशिश कर रहे हैं जितनी आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपको ½ kg चाहिए, अगर आप 600 kg खाते हो, 600 ग्राम खाते हो, यानी ½ किलो से 100 ग्राम ज्यादा, या आप ½ किलो से 10 ग्राम ज्यादा, फिर तो चल जाएगा कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू कीप बैलेंस। या अगर आपको 500 ग्राम चाहिए, ½ किलो चाहिए, तो आप 490 ग्राम खाते हो, 480 ग्राम खाते हो, तकरीबन ½ किलो, फिर भी काम चल जाएगा बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कीप बैलेंस। आप बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप कंफर्टेबल भी फील कर लोगे, हैप्पी लाइफ भी गुजार लोगे। लेकिन आप जब भी ज्यादती या कमी करने की कोशिश करोगे आप बैलेंस नहीं रख पाओगे, और जब आप बैलेंस नहीं रख पाओगे तो आप दोनों चीजें हासिल नहीं कर पाओगे, खुशी और एक सक्सेसफुल लाइफ। दूसरी तरफ अगर आपको प्यास लगी है, आपको प्यास लगी, आपको 2 गिलास पानी आपकी प्यास बुझा के आपको नॉर्मल कर सकता है। लेकिन अगर आप 2 की बजाय 10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें तो आप क्या कंफर्टेबल फील करेंगे? आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, इसलिए कि आपको चाहिए 2 गिलास, आप 10 गिलास लें, इतनी आपकी नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे आप एक हैप्पी लाइफ भी स्पेंड नहीं कर पाएंगे। और फिर अगर आपकी जरूरत 2 गिलास है और आपको मिलता है 1/4 गिलास यानी आधे से भी कम, क्या आप कंफर्टेबल फील कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपकी जरूरत 2 गिलास है, आधे से भी कम गिलास आपकी प्यास कट नहीं बुझा सकता, और जब वो आपकी प्यास नहीं बुझाएगा आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे आप एक हैप्पी लाइफ नहीं गुजार रहे होंगे। इसलिए अगर आप एक हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो यू शुड कीप अ बैलेंस। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी $5,000 आपकी मंथली इनकम, आपकी नीड्स, आपके बच्चों की घर की नीड्स पूरी कर सकती है और इसके लिए आपको 8 से 10 घंटे चाहिए। लेकिन अगर आप लालच करते हो, आप कहते हो कि मैं नहीं $20,000 कमाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको 20 घंटे काम करना पड़ेगा डेली। और अगर आप 20 घंटे डेली काम करते हो, आप एक महीने बाद $20,000 तो ले आओगे, लेकिन ना
ना आप अपने रिलेशन, ना अपने फ्रेंड्स, किसी के साथ आप जो है इक्वली नहीं चल पाओगे। $20,000 कमा के इतना कुछ आप खो दोगे तो क्या आप कंफर्टेबल फील करोगे? नहीं, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। और जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, हाउ कैन यू स्पेंड अ हैप्पी लाइफ? अगर आपकी डेली की नींद आपको 8 घंटे सोना है, आप 8 की बजाय 4 दिन सोए रहे, तो क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे? आपकी जॉब भी आपकी छूट सकती है, आपका काम अपना है, बिजनेस तो वो खराब हो सकता है, ये सारी चीजें होंगी, तो आप क्या कंफर्टेबल फील करोगे? नहीं, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे तो आप एक खुशगवार और अच्छी जिंदगी खुशी वाली कैसे गुजारोगे? आप नहीं गुजार सकते। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट ट्राइंग टू कीप बैलेंस। आप बैलेंस नहीं रख पा रहे अपनी जिंदगी में। इसीलिए अगर आपको एक हद तक किसी को प्यार देना है, फॉर एग्जाम्पल अपनी बीवी है, बच्ची है, माँ बाप, जब आप उनको हद से ज्यादा प्यार देंगे शायद वो बिगड़ जाए। अगर माँ बाप बिगड़े नहीं तो शायद ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे कर ले जो आप पूरी नहीं कर सकते, और नहीं पूरी करेंगे तो भी आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। और जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो आप एक हैप्पी लाइफ नहीं गुजार रहे होंगे। इसलिए अगर आपको इस दुनिया में कुछ भी ग्रेट करना है, कुछ भी बनना है ग्रेट, तो आपको एक चीज लर्न कर लेनी चाहिए, अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि आपको बैलेंस रखना है हर चीज में। क्योंकि जब आप बैलेंस रखेंगे आप कामयाब होंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे प्लीज इसको डिलीवर करें आगे भी, ताकि हमारे एशिया की जो लोग हैं, जो हमारे बड़ों ने लालच की वजह से अपने इल्म को अपने तक रखा, आगे नहीं पहुंचाने दिया, और उनकी वजह से, उनकी सादत की वजह से हम आज जलील ख्वार हो रहे हैं। प्लीज़ इस तरह की लालच ना करें। अगर आपको ये लेक्चर आपकी हेल्प कर रहा है तो इसको आगे भी डिलीवर करें, ताकि आने वाली नस्लों तक ये ना पहुंच सके और वो अपने आप को धक्के खाए बगैर, और तब धक्के 50 साल धक्के खा के बाद में सीखने की बजाय ये सुन के फ़ौरन ही सीख लें अपनी अर्ली एजेस में, और अपनी और अपने